जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत में। आज हम आ चुके हैं आपके सामने प्रोजेक्ट मोशन की क्लास 2 लेकर। जो भी बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पिछली क्लास के बारे में बता दें। तो हमने कुछ पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने प्रोजेक्ट मोशन पढ़ा था, उड़न काल पढ़ा था और प्रक्षेप गति के समीकरण पढ़े हुए थे। तो आज हम पढ़ेंगे परास यानी रेंज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेंज के बारे में आज बात करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट मोशन का जो चित्र था वो आज हम बनाते हैं। तो रेंज, ये हमारा परास था, यहाँ हमारी ये वस्तु थी। उसके बाद ये हमारी वस्तु है यू वेग से परवलयाकार आकार में जा रही थी, यू वेग से जा रही थी। हमारी ये एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, ये निर्देशांक होती है। ये होता है हमारा एक्स अक्ष होता है, ये होता है हमारा वाई अक्ष होता है। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो ये और ये यू वेग से जा रही थी, तो यू हमारा यू एक्स हो गया और ये यू हमारा वाई हो गया। तो अब हमने देखा था यू एक्स बराबर यानी नीचे की एक्स यू एक्स कॉस थीटा होता है नीचे की तरफ, यानी एक्स अक्ष पर कॉस होगा यानी 90 डिग्री होगा और वाई अक्ष पे होगा यानी साइन थीटा होगा। तो यू साइन थीटा और ये यू कॉस थीटा हो गया। और ये हमारा यहाँ पर ये हमारा टी था यानी टाउ उड़न काल हुआ था यहाँ पर ये टी। तो इनको हमने 2t हो गया था, तो हमने फॉर्मूला निकाला था टी बराबर उड़न काल का फॉर्मूला हमारा क्या निकला हुआ था। उड़न काल का फॉर्मूला निकला था हमारा 2s 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये हमारा उड़न काल का फॉर्मूला निकला था। इतना हमने पढ़ लिया था। तो आज हम रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज के बारे में यानी परास के बारे में। तो परास वाला यानी क्या है, ये हमारा ये यू एक्स हो गया यानी नीचे की तरफ है ये वाला, इनटू में हमारा टी आएगा। तो यू एक्स इंटू में टी यानी टाइम। तो आर बराबर फॉर्मूला यू एक्स का मान कितना था हमारा यू कॉस थीटा, यू कॉस एक्स इंटू में 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, अब इसमें से आर बराबर, अब हमको यू कॉमन मिल गया, यू 2 इंटू 2 यू, तो यू स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में जी। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला, एक बार इसको रेंज को नोट कीजिए। और अगर आर मैक्सिमम हो तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं इस चित्र को। तो हम चित्र को यहाँ पर रखते हैं। चलिए, अगर हमारा आर मैक्सिमम हो, अगर आर मैक्सिमम हो हमारा, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा। थीटा बराबर 90 अंश था, तो हमारा ये टू थीटा निकालना है यानी 2 थीटा हो गया, यानी हमारा ये कॉस यानी साइन 2 थीटा हो गया। कॉस ये इंटू गलती में लिख गया हमारा, तो यहाँ साइन 2 थीटा होगा, सॉरी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होगा। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 45 अंश। तो साइन 45 का मान कितना होगा, तो यू आर बराबर आर मैक्सिमम हो जाएगा हमारा, तो यू स्क्वायर अपॉन में जी। साइन 45 का मान कितना होता है हमारा 1/2। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारी अब ऊंचाई के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, ऊंचाई हाइट का, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो जो हमारा हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम हाइट के बारे में बात करेंगे, अब ऊंचाई के बारे में। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो चुका है। उसके बाद हम हाइट का फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। हाइट के बारे में बात करेंगे हम। जो हमारी हाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारी एच है ऊंचाई, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। वैसे आपको इसको निकालने में बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को निकाल सकें। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यूज का एच हाइट का ऊंचाई का, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता। तो ये हमारा आज प्रोजेक्टिव मोशन खत्म होता है। तो ये हमारा प्रोजेक्टिव मोशन खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम आप पढ़ेंगे वृत्तीय गति। तो चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, हाइट के फॉर्मूले को, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लिया वो मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। तो जो वृत्तीय गति होती क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम वृत्तीय गति के बारे में बात करेंगे। वृत्तीय गति, जो हमारी वृत्तीय गति होती क्या है? तो सबसे पहले हम वृत्तीय गति यानी हमको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वृत्तीय गति यानी गोलाकार होगी, वृत्त के आकार में होगी। तो अब ये हमने वृत्त बना लिया है, ये इसका मेन पॉइंट बिंदु है। तो अब हमें इसको समझते हैं। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कोई वस्तु एक समान गति से, कोई वस्तु है वो एक समान गति से चक्कर लगा रही है। चक्कर यानी उसकी एक समान गति से चक्कर लगा रही है, तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये गोला पर यूँ घूम रहा हूँ, मैं एक समान वेग से घूम रहा हूँ, इसी गोले पर चक्कर लगा रहा हूँ मैं 360 डिग्री का, तो उसे ही हम वृत्तीय गति कहते हैं। ये वस्तु है हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये वस्तु है, ये हमारी खड़ी हुई है, वो एक ही गति, एक समान गति से चक्कर लगा रही है, बार बार चक्कर लगा रही है, तो उसे ही हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो लिखिए, जब हम लिखते हैं तो जब कोई वस्तु, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के, कोई वस्तु किसी बिंदु के परपथ, जब कोई वस्तु किसी बिंदु की वस्तु किसी बिंदु के परिपथ परित एक समान दूरी पर,
एक समान दूरी पर चक्कर लगाती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं, यानी सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसको एक बार नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन। तो हमारा जो कोणीय विस्थापन होता है उसको एक बार नोट कीजिए लीजिए। उसके बाद हम कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आज कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे। एंगुलर। तो आज हम कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे। कोणीय विस्थापन जो हमारा ये कोणीय विस्थापन होता क्या है? ये हमारा वृत्त है, ये हमारा इसका मेन पॉइंट है। जो कोणीय विस्थापन होता है वो चाप की लंबाई तथा त्रिज्या का अनुपात होता है। तो हमारी ये त्रिज्या है, ये हमारा थीटा है, ये हमारी इतनी त्रिज्या है इसकी। अब जो इसकी लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई हो गई। ये क्या हो गई? हमारी लंबाई हो गई। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ds से, डेल्टा s। और ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये हमारा थीटा कोण हो गया। तो हमारा कोणीय विस्थापन होता है, यह है चाप की लंबाई, यह है चाप की लंबाई तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है। इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारी एक ऐसी राशि होती है, ये एक हमारी सदिश राशि होती है। ये एक ऐसी राशि है, हमारी एक सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक क्या होता है? जो हमने पहले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया था, इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। और ये एक ऐसी राशि, ये विमाहीन राशि होती है। ये जो होती है, ये एक हमारी विमाहीन राशि होती है। इसकी कोई राशि नहीं होती है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो डेल्टा थीटा बराबर चाप की लंबाई अपॉन में त्रिज्या अपॉन में वृत्त की त्रिज्या, अपॉन में क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसे हम क्या बोलते? डेल्टा थीटा। यानी हमने चाप की लंबाई किससे प्रदर्शित कर दी? ये आर हो गई, तो ये होगी डेल्टा एस अपॉन में आर। तो जो हमारा कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा थीटा बराबर डी एस अपॉन में आर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमारा सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो
अब हम कल पढ़ेंगे कोणीय वेग के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जो भी हमारे बच्चे जो हमारे चैनल पर न्यू बच्चे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक मिलती रहे। और आपकी इंग्लिश की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।